शिक्षा विभाग से शिक्षक पद से हरिराम बोला हुए सेवानिवृत्त। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो ALP न्यूज़ और यूट्यूब चैनल। आपको मोबाइल स्क्रीन पर जो तस्वीरें नज़र आ रही है, ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पनोरिया फागलिया विद्यालय की तस्वीरें हैं, जहां आज अध्यापक हरिराम बोला के 38 साल के गौरवमयी सेवा के बाद शिक्षक साथियों द्वारा सेवानिवृत्ति समारोह रखा गया। अक्षर ब्रह्मा आराधिका माँ शारदा के पावन मंदिर के अनंत ज्ञान पिपासु अनंत की और हरिराम जी की प्रारंभिक शिक्षा गौड़ा से उत्तीर्ण करने के बाद शिक्षक पद पर प्रथम नियुक्ति राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बाकासर में हुई। सतरंगी मौसम के बदलते मिजाज की तरह तबादलों का दौर यूं ही चलता रहा। विभिन्न विद्यालयों में सेवा देने के बाद आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पनोरिया से 38 वर्षीय गौरवमयी सेवा के बाद आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अपनी राजकीय सेवा के दौरान विभाग एवं राजकीय आदेशों की निष्ठापूर्वक पालना कर साथ ही अतिरिक्त विद्यार्थियों को खेल कूद क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने का कार्य किया। आज समस्त विद्यालय स्टाफगण, ग्रामीण जन और छात्र छात्राओं द्वारा धूमधाम और गाजे बाजे डीजे के साथ विदाई दे रहे हैं। शिक्षक हरिराम बोला के विदाई समारोह के शुभ अवसर पर रमेश कुमार नायक, CBO फागलिया, RC बिश्नोई, PEO राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पनोरिया, हनुमान राम RP, जैताराम RP, भवरूराम उप प्रधान फागलिया, श्रीमती मूली देवी धर्मपत्नी हरिराम बोला, ज्ञान सिंह मीणा, सुखराम, गोरखाराम मेघवाल, बलवंत बालोटिया, खेमराज तिवारी, मंगलाराम बिश्नोई, शिवम वालसूर और समस्त ग्रामीण जन, स्टाफगण और छात्र छात्राएं उपस्थित रहकर गाजे बाजे के साथ विदाई दी। आगे क्या कुछ कहना स्टाफगण और अधिकारियों का, सुने इनकी मुख्य जुबानी। शेरवा से मैं अमृतलाल परियार की रिपोर्ट। आज हमारे प्रिय शिक्षक हरिराम जी बोला के विदाई समारोह हम बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं और साथ ही एक दुखी भी महसूस हो रही है, क्योंकि हमें इतने साल पढ़ाया, उसे आज विदा हो जा रहे हैं। अगर तलाश करूं तो कोई और मिल जाएगा, अगर तलाश करूं तो कोई और मिलेगा, मगर हमें आपकी तरह कौन सहायगा। आप हमारे सबसे प्रिय शिक्षक हो। आपने हमेशा हमारे स्कूल में अनुशासन और नियमों का पालन सिखाया है। आपने कभी भी हमारे सामने बुरा बर्ताव नहीं किया है, कभी किसी के साथ में
भेदभाव नहीं किया है। याद आएंगे वो सारे पल जो आपके साथ बिताए हैं, याद आएंगे वो सारे पल जो आपके साथ बिताए हैं। कभी मस्ती के लिए तो कभी पढ़ाई के लिए आपसे डांट खाई है, कभी मस्ती के लिए तो कभी पढ़ाई के लिए आप डांट खाई है। यादों की फ्रेम में आपकी तस्वीर सजाएंगे, यादों की फ्रेम में आपकी तस्वीर सजाएंगे। आप तो जा रहे हो हमारे विद्यालय से, पर आपकी याद बहुत आएगी। अलग जगाने वालों को मेरा सत सत अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारे स्कूल से प्रिय शिक्षक श्रीमान हरिराम जी बोला सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनके रिटायरमेंट पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ मेरे माननीय अधिकारों, अभिभावकों एवं कार्यकर्ताओं को, जिनके मिले जुले सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कौन कितना निष्ठावान है लोग भावों से पहचान लेते हैं कि कौन कितना निष्ठावान है लोग भावों से पहचान लेते हैं। ज्ञान की अलग जगाने वालों को दूसरों को सम्मान देते हैं। एक बार फिर से विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। सब कुछ जानते हुए भी न जाने क्यों आपको विदाई देने का मन ही नहीं हो रहा है। सब कुछ जानते हुए भी न जाने क्यों आपको विदाई देने का मन ही नहीं हो रहा है। हरिराम जी, हमारे मंच, विद्यालय के समस्त स्टाफगण, गांव से बता रहे हुए ग्रामीण जनाब, जैसा कि अभी बार बार कह रहे थे हरिराम जी के बारे में कि हरिराम जी, तो इनके तो नाम में भी हरि और राम दो शब्द है। इससे ही संपूर्ण हो रहा है कि हरि और राम दो पर्यायवाची शब्द हैं, तो दोनों तरफ भगवान है। और ऊपर से घोड़ा, जो कहते हैं ना, गंदी चीज कभी सुनी ही नहीं इन्होंने, हमेशा अच्छे बातें सुनी और अच्छी बातें बच्चों को दी, समाज को दी, हम सबको दी। इसलिए आज कह रहे हैं, बहुत इनकी तारीफ कर रहे हैं कि हरिराम जी एक ऐसे शिक्षक हैं जिससे कोई नाराज नहीं है। आज वो सेवानिवृत्त होकर शिक्षा विभाग से जा रहे हैं। हम सब इनकी दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि शिक्षक जगत में आपने इतना समय दिया, तो आने वाले टाइम में भी शिक्षा और समाज को आपका जो ये अनुभव है ये काम आए और निरंतर रूप से हमारे समाज में आगे बढ़ने में, प्रगति में आपका सहयोग रहेगा। आपकी दीर्घायु। मुझे नहीं लगता कि हरिराम जी इस शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्ति के योग्य हैं। अभी भी उनके साथ उनका वही जोश, वही अनुशासन और समय की पाबंदी। अभी विद्यार्थियों के मुख से मैंने सुना था कि इसी प्रकार से अनुशासन कि आप ने इस क्षेत्र के इन विद्यार्थियों को निखारने का जो काम किया था, मैं बाकी सभी गुरुजनों से यही अपेक्षा चाहता हूं कि आप भी हरिराम जी से सीख लेकर के, जिस प्रकार हरिराम जी इस विद्यालय को समर्पित थे, समय की पाबंदी थे, समय पर स्कूल आते थे, तो आपको भी अभी इस क्षेत्र में बहुत लंबा सफर तय करना है। इन विद्यार्थियों को मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपने गुरुजनों से और सेवानिवृत्ति ले रहे गुरुजी श्री हरिराम जी बोला से आपको सीख लेनी है। आपके उनके अच्छे गुणों को धारण करना है कि किस प्रकार से हरिराम जी का एक भी गुण अगर आप अपने जीवन में धारण कर लोगे तो आप अपने जीवन को सफल बना दोगे। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और गुरुजी के बताए हुए मार्ग पर चलना हम शिष्यों का यही धर्म है कि हमें वो सफलता की तरफ ले जाने का काम मात्र गुरुजी करते हैं। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि हमारे सफलता को पाकर सिर्फ हमारे माँ बाप और गुरुजी प्रसन्न हो सकते हैं। अगर गुरुजी के सामने अपने पढ़ाए हुए विद्यार्थी, अगर कोई टीचर बना हुआ है, कोई आरएस है, कोई आईएएस है, तो उनका चेहरा, उनका दिल वो गर्व से गौरवान्वित हो जाता है। इसी तरह मैं हरिराम जी के उज्जवल भविष्य की, उनके आगे की जीवन की स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें और परिवार के साथ में रहकर अपना जीवन यापन करें, क्योंकि शिक्षा विभाग ने तो आपको यहाँ से निवृत्त कर दिया है। आपको कहा कि अब आप, लेकिन अभी हरिराम जी में ये गुण है कि अगर मान लीजिए वो अपने साथ में अभी भी आए तो हमें शिक्षा देंगे, क्योंकि गुरुजी यानी शिक्षा कभी पूर्ण नहीं होती है। आपको पता है कि जब तक अपन शिक्षित हैं, यानी टीचर की पढ़ाई कभी पूर्ण नहीं होती है, विद्यार्थी की पढ़ाई कभी पूर्ण नहीं होती है। इन्हीं आशाओं और
विश्वास के ये जो ट्रेनिंग आ रही है मेरे हिसाब से बाहर से यहाँ नौकरी कर रही है, लेकिन आपको भी इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देना यहाँ चाहूँगा। से बाहर झुंझुनों सीकर भगवान से मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। कोई नहीं बहुत ही खुशी का माहौल है। लेकिन मैं मेरे दर्द के साथ जिन्होंने हमको एक बात और, प्राथमिक आज से शिक्षा 3 साल पहले जो संस्कृति थी, जो खान पान था, जो भी द्वारा पढ़ाया मेरी गया बहनें और भाई जो हरिराम जी के वेशभूषा अंदर रखते थे एक वो विशेष नहीं रखे। खासियत ये थी। मैं दुख मेरे यानी दर्द साथ के में साथ मैं सेलिब्रेट पेश करना चाहूंगा व्यायाम कि आप अपनी संस्कृति जिम्नास्टिक के अंदर इनको और मैं 36 फॉर्म में जाता हूँ, मेरे को एक रबारी और एक जोड़ी और लंबे समय तक कई वर्षों तक थी मैं वो जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया और एक ऐसे ऑलराउंडर शिक्षक थे। सभी प्रकार के विषयों में इनको महारत हासिल थी। लेकिन आप धन्यवाद शुक्रिया क्या कहना जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। धन्यवाद। आज क्या कहना चाहोगे? ये सेवानिवृत्त हो गए, अपने अब आज के बाद स्कूल नहीं आएंगे, सेवानिवृत्त हो गए, क्या कहना चाहोगे सर के लिए? आज इनके सेवानिवृत्ति कार्यक्रम पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार इन्होंने अपनी राजकीय सेवा के अंदर अपनी अमिट साहब छोड़ी है, तो मैं आगे कामना करूँगा जिस प्रकार से दुष्यंत कुमार की एक उपलब्धि को लेना चाहूँगा आपके सामने। दुष्यंत कुमार ने कहा था जिए तो अपने बगीचे में, मोर के तले, जिए तो घेरों की गलियों में, मोहर के लिए, यानी जिए तो अपने समाज की सेवा के लिए, अपने देश की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए जिए और यदि मरना भी पड़े तो अपने देश, समाज और राष्ट्र की सेवा करते हुए मरे, ताकि आने वाली पीढ़ी हमें याद करे और हमारे से प्रेरणा ले सके। ऐसी मैं हरिराम जी से कामना करता हूँ कि आप आगे समाज सेवा और देश सेवा में अपना जीवन खपाए ताकि आने जो है अनंत है। ऐसे हमारे गुरु श्री हरिराम जी बोला, जिन्होंने बहुत समर्पित रूप से इस विभाग को बहुत कुछ अनुभव और बहुत कुछ योगदान दिया है, उसको हम भूला नहीं सकते। मैं इस अवसर पर, इस सेवानिवृत्ति के अवसर पर श्री हरिराम जी बोला को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से कामना करता हूं कि ईश्वर उनमें ऐसी ही शक्ति, ऐसा ही जज्बा शिक्षा विभाग के प्रति बनाए रखें और हमारा आने वाले समय में भी जो है हमारे विभाग का मार्गदर्शन करते रहे। जय हिंद, जय भारत। मेरी 2-3 नौकरियां भी लग रही थी, लेकिन मेरे मम्मी और पापा उन्होंने कहा कि बाजरी की रोटी छाछ हम खिला देंगे, तुम मेरे बाबा की सेवा करो। तब से मेरे दिमाग में जुनून आ गया कि भाई अपन साथ में घूमते। तो मेरे को उन्होंने जो सिखाया कि बेटा मेरे साथ तो रह रहा है, ये मेरा सफेद कपड़ा है। यहाँ पर मेरे जो भी बुजुर्ग लोग हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। प्यारे बच्चों, आपने नाम नहीं सुना होगा, इनसे आप पूछ लीजिए कि ये सफेद कपड़ा है, इसके ऊपर दाग मत लग देना, किसी के आगे हाथ मत मारना। तो मैंने ये कैंपों में बहुत ज्यादा लेता था। वही बात उन्होंने जो एक लंबे समय तक और राष्ट्रपति अवार्ड आपके बीच में सेवा की है, यहाँ से उनकी जो डिक्शनरी में था कि ये पार्टी कोई मायना न रखती। बाड़मेर जिले का ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसने मुझे वोट नहीं दिया हो। तो इसका मतलब सभी ने वोट दिए। उन्होंने 11 चुनाव लड़े, एक लोकसभा का और 10 विधानसभा का, जिसमें 7 बार राजस्थान की विधानसभा में टोटल विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। विद्यालय में 30,000 दूसरी बात को उन्होंने हमें सिखाई। सर क्या आप पीटीआई पद पे थे? ये पीटीआई पद पे थे क्या? आजकल की जो गाड़ियां हैं, सर आप पीटीआई पद पे न होते हुए भी बच्चों को आपने खेल जगत में भी आपने खिलाने का काम किया, कितना मुश्किल था? के बाद में मैं भी आपके लिए दुआ करूंगा कि आप हाथ मारने के साथ साथ आप किसी पार्टी वगैरह में ये विश्वास नहीं करें। इंसान का मजहब ये है, इंसान की मदद करे, तुम्हारे पास जो भी आए उसकी मदद। सर सेवा काल के अंदर ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट जो आप भी आज भी आपको याद है? प्यारे बच्चों, मुझे जो उन्होंने सिखाया है मेरे ब्लड में है। मैंने कभी एम नहीं किया। स्टेट तक की रैलियों में बैठा था और कई शिविरों में काफी लोग वहाँ आते थे, भाग लिया है और वहाँ से सर्टिफिकेट हासिल किया। आपके सेवा के क्षेत्र में जब तक सेवा में रहे, कितना सहयोग रहा आपके
साथी शिक्षकों का, साथी स्टाफ का बहुत ज्यादा सहयोग रहा। आज कितना प्यार मिल रहा है? आज बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, उसका बयान नहीं कर सकता। इतना मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार की सेवानिवृत्ति इतनी भावभीनी विदाई होगी। सर, मेरा एक अंतिम सवाल आपसे है कि अब आप सेवानिवृत्त हो गए, सेवानिवृत्त होने के बाद में आप जाके समाज में क्या जन जागृति के कार्य करोगे? अब समाज में तो मुझे जाके यही कहना है भाई, समाज में कुरीतियां हैं, जैसे मृत्युभोज है, बाल विवाह है, तो इसके लिए ऊपर मैं मेरी तारीफ नहीं, यहाँ पर जो जैसे हरिराम शिक्षा के क्षेत्र में आगे जागृत करना, जो बुजुर्ग लोग हैं, आज से 30 साल पहले बहुत बहुत धन्यवाद।